now we are talking about management information system and accounting information system. What is the difference between these two? Actually difference तो नहीं है, क्योंकि accounting information system management information system का part है. तो MIS, which is Management Information System, is a broader concept than AIS, that is Accounting Information System. MIS क्या है? ये हर वो information provide करेगा to the management जो उनको help करेगी for the decision making. चाहे strategic हो, चाहे operational हो, किसी भी तरीके की tactical हो, operational हो, strategical हो, अलग तरीके की जितने भी goals हैं उन सबको achieve करने के लिए जितनी भी information needed है, कहीं से भी कोई भी तरह की किसी भी डिपार्टमेंट से स्मॉल पार्ट, बिगर पार्ट, छोटी इंफॉर्मेशन, बड़ी इंफॉर्मेशन, जो भी चाहिए वो सब इंफॉर्मेशन मिलेगी MIS के लिए, अगेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ताकि मैनेजमेंट अलग तरीके के डिसीजन ले पाए. अलग तरीके के डिसीजन मतलब ऑपरेशनल लेवल पे लेने हैं, टेक्निकल लेवल पे देखने हैं, या फिर स्ट्रैटेजिकल लेवल पे देखने हैं. तो हर तरीके के गोल को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्टिव देता है. देन ये हमें यहाँ पे दिख रहा है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये आइडेंटिफाई करता है, कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है एंड कम्युनिकेट करता है किसको? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जहां पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, मनी का आना जाना इन्वॉल्व है, वो सारी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है. अगेन ये करेक्ट डिसीजंस लेने के लिए यहाँ पे करेक्ट इंफॉर्मेशन बेस है, या हम कह सकते हैं करेक्ट डिसीजन लेना है मुझे, तो ये उसके लिए बेस बन सकता है, करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जा सकती है. अगेन MIS का ये सब सिस्टम है. देखो MIS कितना बड़ा है, HR ह्यूमन रिसोर्स को भी हैंडल कर रहा है, अकाउंट को भी हैंडल कर रहा है, मार्केटिंग को भी हैंडल कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग को भी. तो हर चीज मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है. चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं रिपोर्ट्स. कितनी तरह की रिपोर्ट्स होती है और रिपोर्ट्स होती क्या है? MIS एंड AIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं? पहले तो रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड टू मीट पर्टिकुलर नीड इज कॉल्ड एज रिपोर्ट. रिपोर्ट अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो मैनेजमेंट को तो एक समराइज्ड फॉर्म में दोगे, आप पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के नहीं दोगे, उसका एक जिस्ट और उसका एक इंटरप्रिटेशन, उसका एक एनालिसिस निकाल कर दे दोगे. सो दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट. तो अब ये रिपोर्ट पहली बात तो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए. ये दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है ये हमें समझना पड़ेगा. इफेक्टिव, एफिशिएंट. इफेक्टिव तब होती है जब टाइम पे दी जाए. आपका डेडलाइन मीट हो रहा है, उसी टाइम पे आपने रिपोर्ट दे दी, परफेक्ट, आपको टाइम मिल जाएगा उसमें, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो यूज हो जाएगी, इफेक्टिव है. एफिशिएंट, एफिशिएंसी मतलब स्किल, यानी कि स्किलफुल तरीके से बनानी चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली बननी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन नीडेड है उसके अंदर वो होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिपोर्ट होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है. देन दीज आर द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग अ रिपोर्ट. जब भी आप एक कोई रिपोर्ट बनाओ तो ये सारी चीजें देखो, बहुत जरूरी है, तभी आपकी रिपोर्ट परफेक्ट है. सो फर्स्ट इज रेलेवेंस. क्या वो रिपोर्ट के अंदर जो भी डेटा दिया हुआ है वो रेलेवेंट है, वो जो नीड की जरूरत को पूरा कर रहा है, नीड को पूरा कर रहा है बेसिकली, तो दैट इज रेलेवेंस. टाइमलेसनेस, आपको जब जरूरत हो तब रिपोर्ट मिले, टाइम ज्यादा ना ले, आप वेट पीरियड में ना ज्यादा लो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्यूरेसी शुड बी वेरी एक्यूरेट. आपका जो इन्फॉर्मेशन उसमें आया है वो गलत नहीं होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. कंप्लीटनेस, हाफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस, सो दैट इज व्हाई कंप्लीटनेस इज इंपॉर्टेंट. समराइजेशन, समराइज करे, डिटेल में नहीं हर चीज देनी है, डिटेल में दिया तो रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है. तो ये सारे क्राइटेरिया को आपकी रिपोर्ट को फुलफिल करना है, देन ओनली इट इज अ गुड रिपोर्ट. देन कितनी तरह की रिपोर्ट बनती है MIS में? हम जो बनाते हैं समरी रिपोर्ट. समरी रिपोर्ट मतलब लास्ट में जो ना है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वो क्या है, वो लास्ट में समरी कर रहे हैं हम पूरे के पूरे अकाउंट्स का, दैट इज समरी रिपोर्ट. डिमांड रिपोर्ट, जब मांगो, जिस चीज के लिए मांगो वो वाली, जैसे अब मैं जानना चाहती हूं कि मेरे बिजनेस के अंदर टोटल बेड डेप्थ कितना है, तो दैट इज डिमांड रिपोर्ट. तो वो डिमांड किया मैंने एक पर्टिकुलर चीज को और वैसा ही रिपोर्ट आया मेरे हाथ में. कस्टमर सप्लायर रिपोर्ट, कितने कस्टमर है, कितने सप्लायर है मेरे पास, उनका अलग से रिपोर्ट बना सकते हैं. एक्सेप्शन रिपोर्ट, कुछ एक अलग चीज, जैसे स्टॉक कम पड़ रहा है, कोई स्टॉक डेड होता जा रहा है, उसका रिपोर्ट बनाना है, तो वो एक्सेप्शन में चला जाता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, द नेम इटसेल्फ इज, जो रिस्पॉन्सिबल चीजें होती है, जो हम जिनकी तरफ देखते हैं, स्पेशली द रिपोर्ट विच इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और समथिंग, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. ठीक है, अब जब हम बनाने से पहले बनाने तक रिपोर्ट को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? सबसे पहले बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी काम करना
बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली बिना ऑब्जेक्टिव के अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो फुलफिल होगा ही नहीं, वो हम प्रॉपरली करेंगे ही नहीं, उसमें 100% जाएगा ही नहीं। तो जब भी कोई रिपोर्ट बनानी है तो पहले उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, देन स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कि कैसे बनाऊं, डेबिट क्रेडिट देना है, अकाउंट बना के देना है, रिटर्न में देना है, टोटल समरी देनी है, क्या उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करो। फिर उसके अंदर कोई क्वेरी है डेटाबेस में से, उसको क्वेरी करके निकालो एंड उसको सॉल्व करो, कोई क्वेरी लगती है तो, एंड फाइनलाइज द रिपोर्ट, फाइनलाइजिंग। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट। अब हम देखेंगे कि कैसे सारे MIS, AIS, HR किस तरीके से मिलकर एक रिपोर्ट को बनाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। वी विल सी द वर्किंग ऑफ दीज डिपार्टमेंट टुगेदर विद अ फ्लो चार्ट। ये वाला पार्ट एक बार देख लो, कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो रिव्यू करो, क्योंकि बहुत ईजी वाला पार्ट है। रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स आपका रिपोर्ट कार्ड समराइज वे में है ना, तो वो समराइज वे में अकाउंट्स कैसे लिखते हैं, दैट इज रिपोर्टिंग। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट नाउ।